रुक जाइए। श्री जय प्रधानी, पूर्व अध्यक्ष ICAI। प्रधानी जी, बजट आ गया है। जिस तरह की उम्मीदें थी, आप जिस सेक्टर में काम करते हैं, आपको कितनी उम्मीदें थी, क्या उसको फुलफिल कर पाए बजट? देखिए, CA जैसा हम है, CA की बात करें तो 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था। उन्होंने उस एक्ट को ख़त्म कर दिया कि उसमें इतनी जटिलताएं थी, इनकम टैक्स एक्ट में इतनी चेंजेस थे। सरकार नया एक्ट लेके आई है 2025 इनकम टैक्स 2025। तो 1 अप्रैल 2026 से नया कानून आएगा इनकम टैक्स का। पुराना कानून खत्म 61 वाला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो नया कानून है वो बहुत सिंपल है, प्रोविजन उसके प्रावधान बहुत सिंपल है, आम आदमी इसको पढ़ेगा समय बता जाएगी। फॉर्म्स बहुत सिंपल है, ऐड को भी मोटा था, काफ़ी कम कर दिया गया पहले से। तो ऑनलाइन उसमें ज़्यादा सारे काम ऑनलाइन ही पे फोकस किया गया है, तो वो अच्छा किया है। सरकार ने नया कानून लाके बहुत अच्छा किया है। नया कानून एक अहम सवाल होता है कि हर टैक्स ये सोचता है कि बजट से कुछ उसको और राहत मिले, लेकिन बजट का जो स्लैब था, टैक्सेशन का जो स्लैब था, उसमें न बढ़ा न घटा। कैसे देखते हैं? देखिए, आप ये समझिए कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पे 1 रुपया इनकम टैक्स है नहीं। हाँ, और जो सैलरी वाले हैं उनको 75,000 की और छूट है। यानी कि सैलरी वाले अगर साल भर में 12,75,000 कमाते हैं, कोई टैक्स है नहीं, तो इससे बड़ी राहत क्या होगी? मैं आपको बता दूं, इंडिया में ओनली 1% के लोग ऐसे होंगे जो 12,75,000 से ज़्यादा कमाते हैं और वो टैक्स दे रहे हैं। तो कुछ तो टैक्स देना, तभी ना देश का ग्रोथ होगा कि वो भी टैक्स न दें। तो 1% टैक्स देने दिए, बाकी 99% टैक्स नहीं दे रहे, तो इससे ज्यादा फायदा कोई क्यों चाहता है? क्यों सोचता है कि 12 लाख को 20 लाख कर दो? तो टैक्स ही नहीं दे, तो पैसा कहाँ से, ग्रोथ कैसे होगी? तो जो अमीर हैं, 12 लाख से ज्यादा अमीर कहेंगे, ठीक ठाक कहेंगे ना, उनको तो टैक्स देने दीजिए। तो इससे ज्यादा राहत हम चाहते भी नहीं, सरकार दे, बहुत राहत दे दी। गवर्नमेंट शुरू से एक चीज पे फोकस करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी और पर्यटन। इन तीनों को अगर देखा जाए कि बजट में, तो किस पॉइंट से आप देख रहे हैं? तीनों पे 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बोल दिया। पर्यटन पे भी उन्होंने इतना जबरदस्त बोल दिया। बनास में पर्यटन के लिए 3 घोषणाएं की। पहले घोषणा की कि जिन जिन टेम्पल सिटीज में, इंडिया में जहाँ जहाँ टेम्पल्स मंदिर बन रहे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मैपिंग होगी अलग से, उसके हिसाब से होगा, ताकि वहाँ का पर्यटन ज्यादा आगे बढ़े। उस शहर का विकास ही इस तरह से करेंगे कि वहाँ के टेम्पल्स का विकास हो। ये बहुत बड़ी चीज है सर। लेकिन AI को इन्होंने प्रमुखता दी है, बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह की चीजें हैक होता है, सारी चीजें होती हैं, तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है या कितना फायदेमंद? देखिए, AI का तो इस्तेमाल तो बहुत जरूरी है, ठीक है। AI से तो ग्रोथ आगे बढ़ेगी, वर्ल्ड ओवर हो रहा है। रही बात जो आप फ्रॉड वगैरह, ऑनलाइन फ्रॉड की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह के लिए सरकार को मैं बता दूं, सख्त वहाँ होना होगा कि जहाँ वो ये देखे कि फ्रॉड हो ही ना हो। वहाँ पे जब तक मार नहीं पड़ेगी, तब तक ये फ्रॉड रुकेगा नहीं। अभी क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है, फिर सरकार तहकीकात होती है, फिर लिफाफ होती है, मेहनत होती है, टाइम नजर ले जाती है। लेकिन सरकार, मैं खुद सोचता हूँ, सरकार चाहे अगर तो पहले से क्यों नहीं व्यवस्था बना ले, लोग डरे करने से, उसे पहले दबोच ले लोगों को। हमारे पास इतने फोन आते हैं, आपके पास आते हैं, लोगों पर फोन आते हैं गलत, पहले ही पकड़ ले जहाँ जहाँ पे गलत फोन आ रहे हैं, जहाँ गलत काम हो रहा है। तो प्रोएक्टिव नहीं है, यहाँ वही स्टाइल है। ये क्राइम हो जाएगा तब पुलिस एक्टिव होगी। हम कहते हैं क्राइम के पहले जहाँ पता है होगा ही होगा, व्यवस्था ऐसी बनी है, तो वहां दबोचो। तो वो उसमें सरकार की थोड़ी कमी है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है, जब तक लिखा पढ़ी कागज पे शुद्ध भाषा में होता था, तब तक चीजें बहुत समाहित होती थी। अब जब भी चीजें डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो बहुत सी चीजें हैक हो जाती हैं या बहुत सी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि वो ज्यादा प्रभावी हो पाएगा? नहीं, ये नहीं कर सकते। देखिए, अब कागज वाली चीज बंद हो गई है, अब खत्म है वो, खत्म तो खत्म, और सही भी है। अब थोड़ा सा फ्रॉड के चक्कर में सोचे ऑनलाइन ही खत्म होने, वो नहीं। ऑनलाइन बढ़ रहा है, बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा। AI बढ़ रहा है, आगे और बढ़ेगा। चीजें बस ऑनलाइन ही होंगी, iCloud के थ्रू होंगी, काम भी उसी तरह होगा, तभी बिजनेस बढ़ पाया। कागज में क्या काम हो पता रहा, कुछ काम, कागज तो पुराने जन्म का है, अब भूल जाए कागज को। कहा जाए कि बजट से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। 10 में 9, 9.5 मार्क्स देंगे। और इसी तरह से बजट सख्त लेती है, ग्रोथ की लेती है मैडम, ये हम लोग चाहते भी हैं। थैंक यू।